हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली में आई धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है और ये वृत्ताकार कुंडली कई लघु छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। इसमें से किसी एक अल्पांश की लंबाई dl है, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है और इसका केंद्र P है। तो इस लघु अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से इस चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पर थीटा क्या है। तो थीटा जो है वो आर और डीएल के बीच का कोण है। यहाँ पर डीएल की दिशा चालक तार में या इस वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा में ली जाती है। ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है, तो यहाँ पर डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होता है, इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होता है। तो आर और डीएल के बीच का कोण कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती है। अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती है। तो यहाँ से आर और डीएल के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आप जानते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास कोई समीकरण नंबर 1 आ गई। तो हमने बायो सेवर्ट के नियम से इस लघु अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। अब हमें संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के कारण केंद्र P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका होता है कि हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका समाकलन करने से हमें क्या होगा? पूरी कुंडली के कारण केंद्र P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम dl के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो शेष राशियाँ नियत हैं, इसको हम बाहर ले लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? इंटीग्रेशन में कितना बचा? dl। अब dl क्या है? लघु अल्पांश है। इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण वृत्तीय भाग की लंबाई। अब ये संपूर्ण वृत्तीय भाग की लंबाई किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि सभी लोग जानते हैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहां से इंटीग्रेशन dl का मतलब हो गया 2 पाई आर। तो यहां से देखिए क्या क्या सूत्र बचा हमारे पास? हमारे पास ये बचा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा तो यह आएगा 2 पाई आई अपॉन आर। ये हमारे पास वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम पाई से पाई काट सकते हैं इसको, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस कुंडली में तार के n फेरे हैं, तो एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये प्राप्त हुआ। n फेरों के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो n फेरों के लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। तो ये n फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया। अब हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं।
तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो इस नियम को लगाने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं या फैलाते हैं कि अंगूठा और ये फैली हुई अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, और इस अंगूठे को कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा में रखते हैं और फैली हुई अंगुलियों को उस बिंदु की ओर संकेत करते हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस हथेली की दिशा या हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज लें तो यहाँ क्रॉस मिलेगा, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।